के केयर ऑनलाइन क्लास पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे छठी क्लास के इतिहास। क्या, कब और कहाँ और कैसे। देखिए, लोग कहाँ रहते थे। देखिए यहाँ पर समझिए, लोग पहले कहाँ रहते थे। नर्मदा में। कहाँ रहते? नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश के तट पर। कई लाख वर्ष पहले यहाँ लोग रह रहे थे। वह क्या करते थे? वह क्या थे? कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब कि संग्रह करते थे, जमा करना। ये भोजन, वो अपना भोजन किससे? पेड़ पौधों के जड़, फल और जंगलों और उत्पादों पर निर्भर थे। जानवरों को शिकार करते थे। तो लोग कहाँ रहते थे? तो लोग रहते थे नर्मदा नदी के तट पर। कितने लाख वर्ष? कई लाख वर्ष पहले। यहाँ के लोग कैसे थे? पूछ देगा। यहाँ का लोग कैसा था? तो संग्राहक था। ये अपना जीव का अर्जन कैसे करता था? जल, फल और जंगलों के उत्पाद पर निर्भर थे तथा जानवरों को क्या करता था? शिकार करता था। आगे देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहा है उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ है वर्तमान में? पाक और अफगानिस्तान सीमा पर। इस स्थान पर 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों का अपनाया। पूछ देगा कहाँ पर जौ और गेहूं की फसल की शुरुआत किया? तो उत्तर पश्चिम सुलेमान किरथर पहाड़ी, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। तथा भेड़, बकरी, गाय, बैल और को पालतू बनाया और गांव में रहते थे। तो जो जानवर उस सींग मन छोटा रहता था उसको पालतू बनाना शुरू किया था। पहले सबसे पालतू किसको बनाया था? कुत्ता को। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में भारत में विंध्य पहाड़ी। गारो असम, विंध्या पहाड़ी मध्य प्रदेश। यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। मध्य प्रदेश यहाँ पर किसका हुआ? कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? तो विंध्य के उत्तर में। सिंधु और सहायक नदी। 47 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फल फूले। गंगा तटवर्ती इलाके में 25 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। तो 47 वर्ष पूर्व सिंधु और सहायक नदी के आरंभिक नगर फूले। गंगा और तटवर्ती इलाकों में 25 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। गंगा के तटवर्ती इलाकों में कितने वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ? तो 25 वर्ष पूर्व। गंगा और सोन नदी। गंगा और सोन नदी के दक्षिण में एक मगध राज्य की स्थापना हुआ, जो सबसे शक्तिशाली था उस टाइम में। देश का नाम इंडिया शब्द इंडस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? इंडस से, जिसके संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को इंडोस अथवा इंडोस कहा। इस नदी को पूर्व के भूमि का प्रदेश इंडिया कहा जाता है। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के एक समूह के लिए किया जाता है। तो इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। भारत नाम का उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अतीत के बारे में कैसे जाने? पांडुलिपि यह पुस्तक हाथ से लिखी होती थी। ताड़ के पत्तों और भुज के पेड़ छाल से निर्मित होते। यह भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अंग्रेजी में इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से। इन पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। आगे यहाँ पर देखिए, यह संस्कृत, प्रकृति और तमिल भाषा में लिखे थे। प्राकृतिक आम लोगों की भाषा थी। अभिलेख देखिए, अतीत के बारे में जानना एक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। पुरातत्वविद यह व्यक्ति जो अतीत के बनी वस्तुओं को अध्ययन करते हैं उसे ही पुरातत्वविद कहते हैं। पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ इत्यादि। इतिहासकार जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें तिथियों का अर्थ होता है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म से पहले को बीसी कहते। एडी एडो एडमिन ईसा के जन्म के बाद के समय को एडी कहते। कृषि का आरंभ कितने? 8,000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 47 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध 2500 वर्ष पूर्व।